कि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट की शरण ली। चीनी नागरिकों का यह आरोप है कि घर से बाहर निकलने के लिए भी पुलिस उनसे रिश्वत लेती है। उन्हें घर में कैद कर दिया गया, जिससे उनका बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। चीनी नागरिकों की याचिका पर सिंध हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय, चीनी दूतावास के साथ स्थानीय प्रशासन को नोटिस कर जवाब तलब किया है। चीनी नागरिकों की याचिका पर 2 जजों की पीठ ने सुनवाई की और शुक्रवार को पीठ ने विदेश मंत्रालय और अन्य को नोटिस भी जारी किया। चीनी नागरिकों के वकील ने बताया कि पुलिसकर्मी बिना इजाजत के उनके बेडरूम में घुस जाते हैं। अगर वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो कुछ लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया कराने के लिए भी उनसे रिश्वत मांगते हैं। आरोप है कि सिंध पुलिस ने उन्हें 6 से 74 महीने तक परेशान किया है। उनके आवास पर तैनात पुलिसकर्मी 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की रिश्वत उनसे मांगते हैं और लेते रहे हैं रिश्वत। पाकिस्तान में चीन ने कई सेक्टर्स पर बड़ा निवेश किया, इन्वेस्टमेंट की, लेकिन पाकिस्तान में उसके कर्मचारियों के साथ जैसा बर्ताव हो रहा है उससे जिनपिंग सरकार जरूर आग बबूला होगी। ना तो चीनी नागरिकों को सुरक्षा मिल रही है और ना ही सुविधाएं मिल रही हैं। सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब होंगे? क्या चीन पाकिस्तान के बजाय दूसरे देशों में निवेश के बारे में सोचेगा? क्या जिनपिंग सरकार पाकिस्तान की मदद करना बंद कर देगा? आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि देखिए, ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है। उसका भी सगा नहीं है जिस देश ने उसके देश में इन्वेस्टमेंट की हो, निवेश की हो। ये अब इस बात से पक्का हो गया कि चीन में मौजूद नागरिक जो है वे वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। चीनी नागरिकों को वहां पर सुरक्षा नहीं दी जा रही है। और यहां अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हर एक प्रांत में, बता दें कि आपको बलूचिस्तान से लेकर हम बात करें सिंध प्रांत की, हर जगह जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी नागरिक वहां पर सुरक्षा जो है महसूस नहीं कर रहे, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही है, उनके अधिकारों के लिए काम नहीं किया गया। चीनी नागरिकों की अगर हम बात करें तो चीनी नागरिकों के वकील ने पुलिस कर्मी के लेकर ये एक बड़ा आरोप लगाया कि वे बिना इजाजत के उनके बेडरूम में घुस जाते हैं। अगर वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो कुछ लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुहैया उनको कराने के लिए उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। तो देखिए कि पाकिस्तान में किस तरह की स्थिति बनी हुई है कि वहां पर अगर दूसरे देश का कोई नागरिक है तो उनसे भी रिश्वत मांगी जा रही है। आरोप ये भी है कि सिंध पुलिस ने उन्हें 6 से 74 महीने तक परेशान तक किया। उनके आवास पर तैनात पुलिसकर्मी जो है उनसे रिश्वत मांगते हुए नजर आए। कम से कम 30,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की रिश्वत उनसे ली जा रही। पाकिस्तान में चीन ने कई सेक्टर्स में देखिए बड़ा निवेश किया है। एक तरफ एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि ये चीन की डेट डिप्लोमेसी है, लेकिन वही डेट ट्रैप के बीच में जो इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है, क्योंकि देखिए इन द एंड ऑफ द डे अगर हम आखिर में बात करें तो चीन ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, वहां पर निवेश किया है। उनके नागरिकों के साथ भी वहां की पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रही है, ये चिंता का विषय है। अब आने वाले समय में किस तरह के रिश्ते इन दोनों देशों के बीच में होंगे? क्या चीन की तरफ से कोई देखिए कड़ा फैसला जो है वह लिया जाएगा? ये कई सारे सवाल जो है वो जहन में आते हैं। चलिए अब विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं एयर मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर कि पाकिस्तान का तो ये हाल है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं? ये पाकिस्तान को ठगना, वो भी ठगा भी है और वो ठगा भी गया है। बिकॉज इस देश में जो लीडरशिप रही है, इनके पास हमेशा जो कंट्रोल है मिलिट्री का रहा है। मिलिट्री का काम एक फोकस होता है, एक टारगेट होता है, वॉर जीतना। ये वॉर जीतने के काबिल कभी रहे नहीं, न कभी जीत पाए हैं ये। लेकिन इनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना करते हैं, वो डायरेक्टली कंट्रोल भी नहीं करते। अभी इंडिपेंडेंस के बाद से 1956 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ था और 58 में ही इन्होंने अपना अयूब खान ने जब साहब ने टेक ओवर कर लिया था उनके राष्ट्रपति हिसाब से। तो इस देश की जो है मतलब की ट्रेजेडी रही है कि अपने आप इनके ऐसा कोई लीडर नहीं हुआ जो कि इसके हाथ में कंट्रोल में नहीं गया, जो वहाँ आवाम की और देश की प्रगति के लिए सोचे। शुरुआत में ये अवश्य हुआ था कि अमेरिका ने इनको पहले इंडिया को अपने साथ लेना चाहा, लेकिन इंडिया ने कम्युनिज्म उस सेक्टर से वापस नहीं आया तो पाकिस्तान की तरफ गया।
और पाकिस्तान को उन्होंने काफी मिलिट्री सपोर्ट किया और पाकिस्तान थोड़ा अमेरिका के सपोर्ट से ठीक ठाक चलता रहा, मतलब उनकी स्थिति और जीडीपी भी अच्छी रही और ग्रोथ भी चलता रहा। बट पिछले समय से इतनी इतनी परेशानी हो गई, इतना कंट्रोल हो गया, जब से अमेरिका का हाथ हट गया है और चीन का उसके पास आया, तो ये परेशानी इनकी शुरू हो गई है। अब ठगने की बात है, हर जगह जाते हैं जहां पर भी धोखा ही देते हैं। अभी जिस सबसे बड़े टेररिस्ट जिसको अमेरिका ने अपने जो उनका ट्विन टावर्स डिस्ट्रॉय हुए थे उसके बाद जब टारगेट किया था, उसको उन्होंने शेल्टर दिया था। तो ये लेकिन ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? जो इनका आका रहा, जिन्होंने सपोर्ट किया, उनको भी धोखा देने में ये इनको कोई शर्म नहीं आती। ये एक्चुअली बहुत सोचने की बात है। और जिस स्थिति में अभी पाकिस्तान पहुंच चुका है, आर्थिक स्थिति हो या स्थिति हो, इससे पहुंच चुका है, उसको उभर तो नहीं पा रहे हैं, बल्कि पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और टीटीपी जो इनको पाकिस्तान तालिबान है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा में इनको परेशान कर रखा था, और ये इनको बीच में इनसे ही लड़ गए हैं, उनको लड़ाई करते रहते हैं, और कल कुछ लोगों को मारा भी है। लेकिन इनकी इंटरनल प्रॉब्लम ये ऐसी हो गई है कि जो कंट्रोल से बाहर हो गई है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक नेता चाहिए जिसके ऊपर लोगों को विश्वास हो कि वो हमारे लिए कुछ सचेगा। मिलिट्री पर तो किसी का विश्वास नहीं है पाकिस्तान में। तभी एक बार, लेकिन इतनी पावरफुल है अभी भी फिलहाल, क्योंकि उनकी आवाम जो है इनके अगेंस्ट रोड पे नहीं आ रही है। कुछ हुआ था, कुछ कोर कमांडर वगैरह की इन्होंने डिस्ट्रॉय करके नुकसान किया था, लेकिन पूरी आवाम इनकी मिलिट्री के खिलाफ नहीं आ पा रही है। अब मिलिट्री का मेन मकसद होता है कि कुछ ऐसा करो ताकि लोग का अटेंशन और माइंड डाइवर्ट हो जाए। जैसे पाकिस्तान में टेररिज्म फैला, इंडिया में टेररिज्म फैलाना, उसमें भी उन्होंने काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों से ये कोई सफल नहीं हो पा रहे, कुछ काम नहीं हो पा रहा। तो अब इनको एक अच्छा वो मिल गया मोड़ा, बांग्लादेश। जो भी अभी ट्रंप के आने के बाद से बांग्लादेश में भी स्थितियां बदलने की संभावना हो रही है, तो बांग्लादेश मिल गया। बांग्लादेश की आवाम को, बांग्लादेश में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भड़का के पैसे दे के इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाए। इसमें इनका इनडायरेक्ट सपोर्ट चाइना का बहुत है। तो चाइना पॉलिटिकल लेकिन अभी अगर पाकिस्तान की स्थिति की अगर हम बात करें, जिस तरह से चीनी नागरिकों के साथ वहां की पुलिस ने बर्ताव किया है, एक तरह से तो हम लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं और सबने देखा है, जग जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो चीन के डेट ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल सर ये उठ जाता है कि अब आगे चीन की तरफ से एक्शन क्या लिया जाएगा? देखिए, चीन अब कैसे मारा है, इधर पुलिस भी इनके कंट्रोल में नहीं है। अगर पाकिस्तान आर्मी के पूरे कंट्रोल में होती है और उनके डायरेक्शन से अगर काम कर रहे होते तो ये ऐसी संभावना और ऐसी गलती पाकिस्तान की पुलिस कभी भी नहीं करती। अब ये पाकिस्तान अगर जब जहां तो चीन का जहां तक सवाल है, चीन का इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनकी सिक्योरिटी, उसके खुद ही जवान और लगे हुए हैं वहां पर। कई जगह कई इंफ्रास्ट्रक्चर जहां डेवलप हो रहा है वहां पर ये चीनी जो है उनके एक्चुअली पीएलए के, कहते हैं कि पीएलए के जवान है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी भी जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर? क्या कहना चाहेंगे कि वहां पर पाकिस्तान के नागरिक तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो दूसरे देश के नागरिक वहां पर मौजूद है, जिस देश ने आपके देश में इन्वेस्टमेंट की है, उस देश के नागरिक भी जो है उनको आप सुरक्षा तो नहीं दे पा रहे, अलग उनसे पैसे वसूल रहे? AK सिवाज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे सर के साथ। OP तिवारी जी जी। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, देखिए चीन ने इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो खुद ही लेगा और अपने लोगों को किसी भी रूप में, सिविलियन रूप में वहां इकट्ठा करेगा, ताकि करेगा, और पाकिस्तान के भरोसे अब नहीं रहेगा। इसका मतलब कि चाइना का इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, चाइना की मिलिट्री किसी और डिफरेंट रूप में इनके आप से रखेंगे, अपनी सुरक्षा खुद ही करना पड़ेगा। और इनके जो नाजायज जो पैसे, जिस तरीके से जो भी इनको हेल्प मिल रहा है, वो तो बंद कर देगा। और चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किसी तरीके से इनको टाइट करके हर फोरम पर उनसे वसूलेगा, ये छोड़ नहीं सकता। चीन अपना कभी भी एक्सपेंडिचर, कहाँ भी इन्वेस्टमेंट करता है अपने फायदे के लिए करता है। उसके पास ये नहीं है कि किसी को हम दे दें या दान दे दें, या किसका दिल बड़ा भी नहीं है कि किसी स्टेट को दे दें। और सारे जो भी चाइना के अंडर आए वो सभी परेशान हुए। तो पाकिस्तान में आवाम जो है, थोड़ी आवाम है और कुछ पुलिस में भी या मिलिट्री में भी, जो बिकॉज उनकी इतनी कोहेरेंस नहीं है, इतना मजबूत और नहीं है कि अपना सपोर्ट करें, तो कुछ लोग इनके फायदा उठा के उनको तंग कर रहे हैं। चाइना को इसका महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा या कुछ करेगा अवश्य। ठीक है AK सिवाज जी, इस पर सर मैं आपका कमेंट चाहूंगी।
इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खराब है कि दूसरे देश के नागरिक भी वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और साथ में उन्हें ठगा तक जा रहा है, उनसे करप्शन किया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें $62 बिलियन जो चीन ने खर्च किया है और इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 33% ही अभी तक बने हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो या तो इनकम्प्लीट हैं या शुरू नहीं हुए और जो इंजीनियर और टेक्नीशियन आए हैं चीन से उन पे हमले हो रहे हैं। और स्पेशली जो आपका बलूचिस्तान में है, वहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय है। वो कहती है पहले तो पाकिस्तान ही एक्सप्लॉइट करता था हमारे जो रिसोर्सेज राइट। हैं, आज वो चीन भी कर रहा है और ये चीन के डेप ट्रैप में तो आ चुका है पाकिस्तान। जो आप इशारा कर रहे थे, सच्चाई यह है आज पाकिस्तान का जो डेट है वो $124 बिलियन है, जो 42% है उसके जीडीपी से। उसका रुपीस 77% गिर गया एक साल में, आज $300 $1 के बराबर है। इन्फ्लेशन डबल फिगर में, फॉरेन रिजर्व इनका घट के करीब करीब $7 बिलियन आ गया, 15 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकता। इनके इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री थी वो ठप पड़ी है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे। तो सच्चाई है पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है और ऊपर से जो ये चीन चाइना पाकिस्तान के कॉरिडोर पे उनके नागरिक काम कर रहे थे उन पे हमले हो रहे हैं बार बार। चीन ने दो बातें बोली हैं कि अगर आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी फौज को डिप्लॉय करेंगे पाकिस्तान में। मुझे लगता है वो समय आ गया है, आने वाले समय में चीन जो है प्रेशराइज करेगा पाकिस्तान को कि वो अपनी सिक्योरिटी अपने आप लेके आएगा और वो एक बहुत बड़ा तमाचा होगा पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो नहीं प्रोटेक्शन दे पा रही है। चीनी जो स्पेशली जो इनके इंजीनियर और टेक्नीशियन हैं जो काम कर रहे हैं इनके प्रोजेक्टों पे। और टीटीपी भी ये कह रही है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये सेल आउट है, ये पाकिस्तान ने सेल आउट किया है चीन को, क्योंकि ये जो भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के फायदे में। उसने ग्वादार में डीप सी पोर्ट बनाना है और वहां से एक प्रकार से अफ्रीकन कंट्री और मिडिल ईस्ट में जो जाने का रास्ता खुल जाएगा, ऑयल वहां से आएगा सिंगजांग प्रोविंस में। तो सच्चाई यह है पाकिस्तान को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ज्यादा चीन को फायदा होगा। और पाकिस्तान तो आपसे समझना चाहूंगी कि अगर ऐसा होता है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसका काम वहां पर जो चीनी नागरिकों को वहां पर डिप्लॉय किया गया है, कर्मचारियों को वहां डिप्लॉय किया गया, अगर यहाँ पर चीन की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी तो हमारे लिए तो फिर ये चिंता की बात है ना। हाँ देखो, चिंता की बात तो ये है कि सच्चाई ये है कि इसको अगर आप इस तरीके से देखें पलक, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू आ रहा है, वहां पर जो हालात हैं आज पाकिस्तान को पता है कि लोग आज रहना नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। वो शिया पॉपुलेशन है, वो हमारे कारगिल बटाले की तरह है। पीओजे के अंदर भी लोग आज की तारीख में सड़कों पे, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ, वो भी भारत में मिलना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान, हम ये कह रहे हैं अगर मान लो कल को पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान आ जाता है तो भारत के रिलेशनशिप और चीन, क्योंकि आफ्टर ऑल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो गिलगित बाल्टिस्तान से, तो भारत ने कहा है हम बातचीत करेंगे चीन से और कोई ना कोई समझौता कर लेंगे, क्योंकि अब ये इलाका भारत में मिलना चाहता है। आपने जो इशारा किया, अगर चीन की सिक्योरिटी डिप्लॉय होती पाकिस्तान में, मैं मानता हूं ये भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ये होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी तो चीन के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो 2-3 बार इनको वार्न कर चुका कि जो हमारे इंजीनियर और टेक्नीशियन हैं उन पे हमले हो रहे हैं, और अभी आपको पता है 7 के करीब उससे पहले मारे गए। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जो बीएलए है और टीटीपी वो चीनी टेक्नीशियन और इंजीनियरों को चुन चुन के मार लिए। वो कह रहे हैं कि भाई ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो डेप्थ ट्रैप में चीन डालेगा वो बहुत नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है एक सिचुएशन बहुत खराब है। अगर आप पलक देखें 4 चीजें होनी है। आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर इमरान खान को जेल में डाल रखा है। ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस है, डेट इनका बहुत बढ़ गया है। इसके साथ साथ इनके अंदर टेररिज्म की हालात देखें क्या हो रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है बलूचिस्तान में, और उधर जो बॉर्डर एरिया है तालिबान वो इनके ऊपर हमले कर रही है।
डूरन लाइन पे 18 पोस्टों पे हमले किए थे। आज भी 4 पोस्टें जो हैं वो तालिबान के कब्जे में हैं। 21 पाकिस्तानी जवानों को मार दिया, वो इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है। इंटरनल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, बॉर्डर पे तालिबान सक्रिय हो रखा है। तो पाकिस्तान मुझे लगता है एक प्रकार से सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। और अगर ऐसे हालात रहे पलक, मैं कहता हूं आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं, और वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेंगे। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो डर भारत को रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की बार बार बात करते हैं, कि ये कहीं आतंकवादियों के हाथ में ना पड़ जाए। और ये कॉज ऑफ कंसर्न भारत ने अमेरिका के साथ शेयर किया है कि अगर जो हालात पाकिस्तान के हैं और ऐसे में सिविल वार होता है तो ये एक पॉसिबिलिटी है। और मुझे लगता है अमेरिका इसके लिए सक्रिय है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत की, कि ऐसा ना हो कि एक इतना इंस्टेबिलिटी का दौर आ जाए पाकिस्तान में कि सिचुएशन इससे काबू से बाहर हो जाए। लेकिन सर, आप जो ये जिक्र कर रहे हैं, क्या अभी जो स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है, अलग अलग प्रांत के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, तो हम इसे सिविल वॉर ही तो टर्म कर सकते हैं ना, कि सिविल वॉर की तो स्थिति ऑलरेडी बनी हुई है। देखो, ये आपने ठीक बोला पलक, ये तो है कि सिविलियन जो हैं वो कह रहे हैं कि हो कह रहा है कि अगर आतंकवाद बढ़ जाता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का दायरा आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा है, अगर वो पंजाब की तरफ भी आएगा और बीएलए सिंध की तरफ भी आएगा बलूचिस्तान के साथ, तो फिर ये सिविल वार होगा। और अगर सिविल वार होता है और अगर आतंकवादी एक प्रकार सक्रिय हो जाते हैं, तो फिर जो है ये चिंता का विषय है कि कहीं इनके न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो आतंकवादियों के हाथ में ना पड़ जाए। ये अमेरिका को पहले ही पता है, और वो उसने, मेरे को लगता है उसने 2-3 प्लान बना रखे हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। उसके बारे में बात हुई थी, क्योंकि ये लगता ऐसा है कि पाकिस्तान डिनाइल मोड पे है, मना करता है कि कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में। जिस प्रकार से इसके हालात तालिबान के साथ भी हैं और इंटरनल सिचुएशन जो खराब होती जा रही है, टीटीपी बीएलए सक्रिय हो रहे हैं, पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग सड़कों पे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ओपी तिवारी जी, आपका इस पर क्या रिएक्शन है कि क्या ये जो पूरी वॉर इसकी स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में, जैसे सर बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर टेररिज्म और ज्यादा बढ़ता गया और आर्मी जो पाकिस्तान की वो हम देख रहे हैं यहाँ पर बैकफुट पर नजर आ रही है, तो ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना केवल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के आस पड़ोस में जो देश है उसके लिए भी एक खतरा जो है वह रहेगा। क्या लगता है यहाँ पर अमेरिका कुछ इंटरवेंशन करेगा, जो ये हम देख रहे हैं वॉर इंटेंस होते हुए नजर आ रही है, सिचुएशन जिस तरह की बन रही है? देखिए, अभी जैसे शिवाजी साहब बोल रहे थे कि अमेरिका इंटरफेयर अवश्य करेगा, लेकिन कब करेगा इस वक्त समय की बात है। अब जहां तक ये पाकिस्तान आर्मी का सवाल है, पाकिस्तान आर्मी को कमजोर करना, पाकिस्तानी आर्मी लीडरशिप को खत्म करने से ही वहां शांति होगी और थोड़ा देश आगे की तरफ बढ़ सकता है। तो ये जो अभी बात हो रही थी कि अगर चाइना की आर्मी वहां पहुंच जाती है, चाइना की आर्मी अपने सुरक्षा के लिए अगर वहां पहुंच जाती है, तो पाकिस्तान आर्मी को जो सपोर्ट कर रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे ही पाकिस्तान आर्मी कमजोर होगी, वहां का सिविल वॉर का इंटेंसिटी बहुत बढ़ेगा और वो कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। अभी ये सिविल वॉर तो चल रहा है, लेकिन सिविल वॉर इतना इस शेप में नहीं ले पा रहा है, बिकॉज फिलहाल वहां की आर्मी अभी मजबूत है, उनको दबाया जा रहा है, उनके लीडर्स पकड़ के उनको टॉर्चर कर देते हैं और वो दब जाता है। लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तान आर्मी कमजोर, पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप को कमजोर करना अत्यंत आवश्यक है। अब कैसे होगा, तभी पाकिस्तान में कुछ हो सकता है या सुधार हो सकता है। अभी जहां सिविल वॉर का है तो वॉर शुरू हो चुका है, अब थोड़ा बहुत उनको जो डोमिनेट करती है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी जो है पंजाबी मुस्लिम से ही डोमिनेट करती है, तो उनका असर, इनडायरेक्ट असर है और थोड़ा सपोर्ट उनको मिलता रहता है। लेकिन जब यहाँ की भी जनता, पंजाब की भी जनता जब भूखमरी से ज्यादा पीड़ित हो जाएगी, ज्यादा परेशान होने लगी, तो वो भी उनकी बात नहीं मानेंगे और वो भी रोड पर आ जाएंगे। तो जहां तक अदर जो 4 स्टेट्स की बात हो रही है, जो बता रहे थे 4 स्टेट्स अलग होने वाले हैं, वह पख्तून, गिलगिस्तान बाल्टीज और ये बलूचिस्तान, ये तो ये अवश्य समय के साथ अलग हो ही जाएंगे। इनके पास खाली बचेगा खाली पंजाब एंड सिंध।
सिंध में भी अनरेस्ट शुरू हो गया है, लेकिन ये सिंध और अनरेस्ट, पंजाब का अनरेस्ट मेरे ख्याल से ये नहीं होगा कि पंजाब से वो अलग होंगे, बल्कि वो पाकिस्तान से अलग होंगे, बल्कि पाकिस्तान में ही सुधार लाने की कोशिश करेंगे। और जहां तक न्यूक्लियर नहीं का सर, सवाल है, महज अगर न्यूक्लियर का ऐसा सवाल होता है ईरान तो के पाकिस्तान के न्यूक्लियर पास रह नॉन क्या जाएगा? पाकिस्तान महज रह जाएगा पंजाब प्रांत। हाँ, तो ऐसे कई छोटे छोटे कंट्री है, वैसे ही रह जाएगा पाकिस्तान, पंजाबी रह जाएगा खाली। अभी जहां तक न्यूक्लियर एसेट का सवाल है, जिसको चाइना की हेल्प से उन्होंने बनाया है, इस पे नजर तो अमेरिका की बहुत सख्त है, इजराइल की बहुत सख्त है। जहां भी थोड़ा भी एलिमेंट ऑफ डाउट होगा, ये डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जैसे पाकिस्तान ने अटैक करके वो टेररिस्ट को वहां से उठा के लेके चले गए थे, मार दिया था। ये पता भी नहीं चलेगा कब होगा, लेकिन जैसे ही डाउट होगा, बिकॉज पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब से खाली इंडिया को नहीं बल्कि कई देशों को खतरा है, ये नहीं खाली इंडिया को ही खतरा है। तो लेकिन ये यहाँ जो पर है, एक ही बात जी मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टीटीपी की, बीएलए की और भी जो छोटे छोटे टेरर ग्रुप्स वहां पर है, या फिर कहते हैं अलगाववादी, उनके देश के अनुसार हम कह रहे हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है? कोई फॉरेन पार्ट्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? फॉरेन स्पोर्ट है कि होता क्या है, बोया पेट बबूर का आम कहां से हो। ये जो टीटीपी है ये पाकिस्तान की खुद की क्रिएशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया। आज पाकिस्तान कहता है हम विक्टिम है आतंकवाद के। पूछा जाए कि ये आतंकवाद क्रिएट किसने किया? हिलेरी क्लिंटन 2013 में पाकिस्तान में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसने कहा था अगर आप सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज ये जो आतंकवाद है, इसकी मुझे नहीं लगता कि कोई रूट्स बाहर से है। ये पाकिस्तान का इंटरनल है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही डेंजरसली खेल रहा है आतंकवाद के साथ। वो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत के अगेंस्ट भेजता है उसको अभी भी गुड टेररिस्ट बोलता है। जैसे मोहम्मद और लश्कर तोबा के 6000 आतंकवादी अभी भी पीओजे में बैठे हुए हैं, जिसका हमें मालूम है कि उनकी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया कहाँ है। और जबकि टीटीपी जो इनके अगेंस्ट लड़ रहा है उसको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। जैसल अल अदल जिसको ईरान में भेजते हैं सुन्नी मिलिटेंट, उनको भी गुड टेररिस्ट बोलते हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट की है, और मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर कोई खास ज्यादा सपोर्ट है, एक्सेप्ट कि टीटीपी की जो बेसिस हैं वो अफगानिस्तान में है। क्योंकि टीटीपी और तालिबान मुशेरे भाई हैं, एक कॉइन के दो पहलू हैं। तो सच्चाई यह है कि जो भी कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये पाकिस्तान की खुद की क्रिएशन है। और सच्चाई पलक, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है। देखो सच्चाई है कि ये 77 साल में ज्यादातर टाइम में पाकिस्तान की फौज ने रूल किया है। जब वो डायरेक्ट रूल नहीं किया तो पीछे से किया है, एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। होता क्या है, अगर आप देखें कि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद से नहीं मगर जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। अगर आप भारत के साथ इसकी तुलना करें पलक, कि वो उसका हमारे से 1/7 उसकी पॉपुलेशन है, 1/8 उसका एरिया है, 1/38 उसकी इकोनॉमी है, पर भारत से 80% वो फौज लेके घूम रहा है। इतनी बड़ी फौज, एक छोटा देश इतनी बड़ी फौज नहीं अफोर्ड कर सकता। और हो क्या रहा है कि फौज एक जो इकोनॉमी को पैरेलल चला रही है, एक फौजी फाउंडेशन है जिसमें 77 बिलियन डॉलर। सर देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि आपकी फौज की आइडियोलॉजी जो है वो आपके देश हित के लिए नहीं है, और यही कारण है कि देश में टेररिज्म उनके बढ़ रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समय में इतनी इजाजत दे पा रहा है, अपने विस्तार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की।